स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। 11 स्पेशल में आज का मुद्दा बेहद खास है क्योंकि आज का मुद्दा जुड़ा है अवैध खनन से। साहिबगंज में पत्थर के अवैध खनन पर ईडी लगातार शिकंजा कस रही है, लेकिन रांची से सटे ओरमांझी में भी धल्ले से पत्थर का अवैध कारोबार चलाया जा रहा है। खनन विभाग के मुताबिक ओरमांझी में सिर्फ 37 क्रशर चल रहे हैं। इस जानकारी को फिर से मैं दोहरा दूं, खनन विभाग के मुताबिक ओरमांझी में सिर्फ 37 यानी 37 क्रशर चल रहे हैं, लेकिन हकीकत में 100 से ज्यादा क्रशर और माइंस इस इलाके में सक्रिय है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक लाइसेंस पर कई क्रशर चल रहे हैं? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध पत्थर का कारोबार चलाया जा रहा है? में खुलेआम चल रहे अवैध क्रशर। डीएमओ का दावा, ओरमांझी में सिर्फ 37 क्रशर। ग्रामीणों ने कहा करीब 100 क्रशर और माइंस। क्या एक लाइसेंस पर चल रहे कई क्रशर? अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध खनन। ताक पर पर्यावरण और मजदूरों की सुरक्षा। साहिबगंज में पत्थर के अवैध खनन पर ईडी ने शिकंजा कसा है, लेकिन रांची के ओरमांझी में भी मिनी साहिबगंज बनता नजर आ रहा है। ओरमांझी इलाके में खुलेआम पत्थर का अवैध खनन हो रहा है। इसे लेकर पहाड़ तक खोद डाले गए, लेकिन अब जमीन से कई फीट नीचे से पत्थर निकाले जा रहे हैं, जहां मजदूरों की सुरक्षा से भी खिलवाड़ हो रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि ओरमांझी की है और ओरमांझी के जिस तरह से इलाके में माइनिंग और क्रशर का एक कारोबार जो है बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, और इस क्षेत्र में जिस तरह से लगातार चीज़ें बदलती हैं और जो कारोबार में लोग शामिल हैं वो बड़े पैमाने पर माइनिंग का काम करते हैं। तो ये एक तस्वीर आपको एक माइनिंग साइट की हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस जगह पर जो कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन किसी के पास सेफ्टी फीचर्स के रूप में अगर जूम करके हम अपने सहयोगी को कहेंगे, विक्की को दिखाएं कि किसी के पास सेफ्टी बेल्ट से लेकर के सेफ्टी उपकरण, हेलमेट, ऐसे कई अन्य चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। ओरमांझी में न सिर्फ धड़ल्ले से पत्थर का खनन हो रहा है, बल्कि खुलेआम अवैध क्रशर चल रहे हैं। इचादाग पंचायत में कई किलोमीटर के दायरे में पत्थर का कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में इलाके में सिर्फ क्रशर ही क्रशर नजर आता है। ओरमांझी थाना क्षेत्र के पिस्का का इलाका कहलाता है, और इस इलाके में अगर हम बात करें क्रशर के कारोबार की तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर क्रशर का कारोबार होता है। पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे, दूर दूर तक अगर आप देखेंगे, बताया जाता है कि 4 से 5 किलोमीटर के दायरे पर सिर्फ और सिर्फ जो क्रशर का कारोबार है वह किया जाता है। इसका जिस बगल में आपको हमने इनसे पहले माइनिंग की तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से माइनिंग का जो कारोबार है वो भी इस जगह पे होता है। डीप करके पत्थर जो है वो निकाले जा रहे हैं। उसके बाद इस तमाम इलाकों में जो क्रशर के कारोबारी है उस तक जो पत्थर है वह उपलब्ध यहीं से कराए जाते हैं। तो बड़े पैमाने पर बड़ी जो कारोबार के रूप में इस इलाके में जो ये क्रशर का कारोबार है यह चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर पत्थर के इस कारोबार में इचादाग पंचायत की मुखिया भी शामिल है। मुखिया रीना देवी का क्रशर चलता है, जबकि उनके पति क्रशर कारोबार संगठन के अध्यक्ष बने हुए हैं। 10-15 है, 15 हम तो लगते हैं। क्या फायदा है इससे आसपास के लोगों को? रोजगार मिल रहा है। कैसे? अगर यहाँ के लोग अगर बाहर काम करने जाते हैं, यहाँ सामने मिल रहा है काम, अपना बाल बच्चा भी देख रहे हैं, घर द्वारा भी सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप भी वो चलाते हैं? हाँ, हम भी चलाते हैं। रांची के ओरमांझी में खुलेआम चल रहा पत्थर का अवैध खनन और क्रशर। इचादाग पंचायत के पिस्का में धड़ल्ले से चल रहा पत्थर का अवैध कारोबार। इचादाग पंचायत में कई किलोमीटर के दायरे में क्रशर का कारोबार। बिना नंबर प्लेट लगी गाड़ियों में लोड होते हैं पत्थर। ओवरस्टॉक रखने का भी आरोप। जंगलों के बीच में खनन और क्रशर। पर्यावरण संरक्षण की उड़ रही धज्जियां। मुक्त दर्शक बना हुआ खनन विभाग। अधिकारियों पर भी मिलीभगत के आरोप। स्थानीय लोगों की माने तो ओरमांझी में 100 के करीब क्रशर और माइंस हैं। यही नहीं, पत्थर लदे गाड़ियों से खुलेआम वसूली होती है। जिसने पैसे दिए उनकी गाड़ियां धड़ल्ले से चल रही हैं, लेकिन जिसने पैसे देने से आनाकानी की उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 100 के करीब हैं क्रशर और माइंस मिलाकर 100 के करीब है, और
उतना तो क्रेशर और माइंस है, लेकिन 1000 से ज्यादा यहाँ उस रोजगार से जुड़े हुए हैं लोग। गिट्टी वाले गाड़ियों को परेशान किया जाता है, बोल्डर वाले गाड़ियों को परेशान किया जाता है कि भाई आपको पैसा देना होगा, सप्ताह देना होगा, और नहीं देने पर लोगों को परेशान किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में गाड़ी वाले जो मालिक होते हैं तो वो कहीं न कहीं कुछ स्थानीय लोग भी हैं इसमें शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में 100 के करीब क्रशर और माइंस चल रहे हैं, लेकिन जब न्यूज़ 11 भारत की टीम ने जिला खनन पदाधिकारी से सवाल किया तो उन्होंने ओरमांझी इलाके में सिर्फ 37 क्रशर चलने का दावा किया है। मांझी इलाके में चल रहे क्रशर और माइनिंग के कारोबार से जुड़े जानकारी हासिल करने के लिए हम रांची के समाहरणालय स्थित डीएमओ के कार्यालय में पहुंचे थे, जहां पर डीएमओ संजीव कुमार से हमारी बातचीत करने की कोशिश की गई, बाइट लेने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कैमरे में तो कुछ जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अनऑफिशियली एक जानकारी जरूर उपलब्ध कराई गई है कि समय समय पर जिला प्रशासन और डीएमओ की तरफ से कार्रवाई जरूर की जाती है अवैध माइनिंग को लेकर के। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जिन 37 लिस्टेड जो जानकारियां उपलब्ध कराई गई है, क्या ओरमांझी इलाके में ये सिर्फ 37 अवैध या वैध तरीके से चल रहे जो कारोबार है क्रशर के वैलिड जो है वो 37 है, इसके अलावा अगर अवैध कारोबार चल रहे हैं तो उस पर कब तक कार्रवाई की जा सकती है। डीएमओ ने ओरमांझी इलाके में सिर्फ 37 क्रशर चलने का दावा किया है, जबकि ग्रामीण 100 के करीब क्रशर और माइंस चलने की बात कह रहे हैं। यानी इलाके में 37 क्रशर वैध तौर पर चल रहा है, उनके पास लाइसेंस है, लेकिन बाकी क्रशर अवैध हैं। उनके पास न तो लाइसेंस है और न ही किसी तरह के कागजात। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने बड़े पैमाने पर अवैध तौर पर क्रशर चल रहा है तो आखिर कैसे खनन विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं मिली। अवैध खनन और क्रशर पर लगाम लगाने के लिए टास्क फोर्स बनाया हुआ है, बावजूद कैसे धड़ल्ले से अवैध खनन और क्रशर चल रहे हैं। क्या टास्क फोर्स कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करती है? समय समय पर अवैध क्रशर के खिलाफ कार्रवाई होती है तो क्या जिन्होंने हाकिमों को खुश किया है उनके क्रशर खुलेआम चलते हैं, लेकिन जिन्होंने खुश नहीं किया उनके क्रशर ध्वस्त कर दिए जाते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपको हमने दिखाई है किस तरह से ओरमांझी इलाके में सरकारी दस्तावेजों में अधिकारी के अनुसार 37 क्रशर चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय जो लोकल लोग हैं उनका कहना है कि 100 से अधिक क्रशर और माइंस चलाए जा रहे हैं। एक क्रशर तो मुखिया का भी है, जो स्थानीय मुखिया है। बहरहाल कुछ और भी खबरें हैं इससे जुड़ी हुई, उन खबरों से भी आपको रूबरू कराते हैं। पत्थर के अवैध खनन का जायजा लेने न्यूज़ 11 की भारत टीम ओरमांझी पहुंची और पत्थर के खनन की जानकारी ली। इस दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पत्थर खदान में न सिर्फ सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी ताक पर है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। हैं कि ओरमांझी की है और ओरमांझी के जिस तरह से इलाके में माइनिंग और क्रशर का एक कारोबार जो है बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, और इस क्षेत्र में जिस तरह से लगातार चीजें बदलती हैं और जो कारोबार में लोग शामिल हैं वो बड़े पैमाने पर माइनिंग का काम करते हैं। तो ये एक तस्वीर आपको एक माइनिंग साइट की हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस जगह पर जो कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन किसी के पास सेफ्टी फीचर्स के रूप में अगर जूम करके हम अपने सहयोगी को कहेंगे, विक्की को दिखाएं कि किसी के पास सेफ्टी बेल्ट से लेकर के सेफ्टी उपकरण, हेलमेट, ऐसे कई अन्य चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। कहीं ना कहीं नॉर्म्स का ये अनदेखी है। ऐसे में जब पत्थरों की कटाई या फिर ब्लास्टिंग के दौरान मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं, क्योंकि हर दिन इस इलाके में बड़े पैमाने पर मजदूर काम कर रहे हैं, और ऐसे में मजदूरों का जब कामकाज हो रहा है तो ऐसे में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि मजदूरों के जान के साथ खिलवाड़ जो है वह नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे स्थानीय लोकल प्रतिनिधि के रूप में मोहसिन है। मोहसिन से भी जानेंगे कि इलाके को किस तरह से, क्योंकि बड़ी बारीकी से जानते हैं इस इलाके में, इनका अपना घर भी हुआ पहले बड़े इस इलाके से ही है। मोहसिन, ये इलाका कौन सा है और ये किस चीज़ का काम किया जाता है? हर दिन यहाँ से कितनी गाड़ियाँ आपके अनुसार निकलती होंगी? ये जो क्षेत्र है कहीं ना कहीं व्यवसाय के लिए जाना जाता है, और ये जो क्षेत्र है लोग यहाँ पर तरह तरह के बिजनेस करते हैं, लेकिन जो माइंस और क्रशर का जो बिजनेस है, व्यवसाय है, ये काफ़ी ज़ोरों से चलता है। कहा जाता है कि झारखंड बनने के बाद यहाँ पर जो लोग हैं इस धंधा को अपनाकर जो ईंट भाटा या अन्य धंधा को छोड़कर इस धंधा में आए हैं, और कहीं ना कहीं प्रतिदिन 100 से अधिक गाड़ियाँ रांची और रांची के आसपास क्षेत्रों में यहाँ से गिट्टी और अन्य सामानें भेजी जाती हैं। यहाँ के जो लोग हैं
काफ़ी व्यवसाय करते हैं और यहाँ के आसपास के ग्रामीणों को भी इससे कुछ रोजगार मिल जाती है। कहा जाता है कि इस तरह के जो रांची रामगढ़ मुख्य मार्ग से नज़दीक में होने के कारण ये काम होता है। और इलाका है, ये इलाका कौन सा है? ये पिस्का इलाका है, चुटुपालू से जो कहा जाता है कि पिस्का ये जगह है जहाँ पर इस तरह के कारोबार हो रहे हैं और माइंस का काफ़ी काम होता है। लगातार इस तरह के काम होते हैं और माइंस का काम होता है और बड़े बड़े पहाड़ों को और जंगलों को भी काटने का प्रयास किया जा रहा है। अब हकीकत से जो रूबरू किया जा रहा है, अब देखना है। न सिर्फ पत्थर खदान में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही, बल्कि धड़ल्ले से क्रशर चलाए जा रहे हैं। कई क्रशर तो एक ही जगह पर चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। राजधानी रांची के और मांझी थाना क्षेत्र के पिस्का इलाके में क्रशर का जो कारोबार है इतना फलता फूलता है कि आप जहां देखेंगे क्रशर के कारोबार में लोग लिप्त नजर आएंगे। वजह है कि मुनाफे के रूप में बड़ी संख्या में लोग क्रशर के कारोबार में मुनाफा कमाते हैं। हम जिस जगह पे मौजूद हैं और मांझी थाना क्षेत्र के पिस्का का इलाका कहलाता है और इस इलाके में अगर हम बात करें क्रशर के कारोबार की तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर क्रशर का कारोबार होता है। पूरे इलाके को अगर आप देखेंगे, दूर दूर तक अगर आप देखेंगे, बताया जाता है कि 4 से 5 किलोमीटर के दायरे पर सिर्फ और सिर्फ जो क्रशर का कारोबार है वह किया जाता है। इसका जिस बगल में आपको हमने इनसे पहले माइनिंग की तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से माइनिंग का जो कारोबार है वो भी इस जगह पे होता है। डीप करके पत्थर जो है वो निकाले जा रहे हैं। उसके बाद इस तमाम इलाकों में जो क्रशर के कारोबारी हैं उस तक जो पत्थर है वह उपलब्ध यहीं से कराए जाते हैं। तो बड़े पैमाने पर बड़ी जो कारोबार के रूप में इस इलाके में जो ये क्रशर का कारोबार है यह चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कहीं भी देखेंगे तो इस दौरान यहाँ पे मजदूरों को ही पाएंगे और मजदूर अपने कामकाज को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस इलाके की तमाम दूरी तक, मतलब जिस पहाड़ के पास चल जाए, पहाड़ के बगल आ जाए, उनके दाएं चले जाए, बाएं चले जाए, तमाम जगहों पर जो क्रशर का जो कारोबार है इसकी कारोबार चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के बीच में कई साल पहले जो जिला प्रशासन की तरफ से क्रशर कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, दस्तावेजों की जांच की गई थी और देखा गया था कि कितने कारोबार जो हैं वह वैध और अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी लंबे समय से इन कारोबार को लेकर के कोई जांच अभियान नहीं चला है और इसमें ये नहीं जानकारी मिल पा रही कि जो क्रशर चल रहे हैं वो वैलिड है या फिर इनवैलिड, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रशर के कारोबार या फिर माइनिंग को लेकर के इससे पर्यावरण को एक बड़ा हानि होता है और इसकी वजह से समय समय पर जो डीएमओ हैं या फिर संबंधित पदाधिकारी हैं उनको जांच करनी चाहिए। के कारोबार में का आपको दिखेगा किसी के घर के बाहर जेसीबी खड़ी है, किसी के घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा है, किसी के घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरे और मांझी इलाके के एक छोटे से इलाके की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्रशर के कारोबार जो है बड़े पैमाने पर इलाके में किया जाता है। इस कारोबार में कई लोग शामिल हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े कारोबारी जो है इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको यहाँ से कुछ मुनाफा मिल सके। हालांकि इस इलाके की तस्वीर जब हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो कई चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली है कि बड़ी बड़ी जब गाड़ियां दौड़ रही है तो सड़कें जो हैं वो जर्जर हो गई हैं। ग्रामीण जो हैं वो खासा परेशान हैं क्योंकि जिस तरह के इलाका है और इस इलाके में घने जंगल के बीच में यह पूरा कारोबार चल रहा है, तो इस पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए और जांच बेहद ज़रूरी भी होता है क्योंकि समय समय पर अब अगर जांच के जो दिशा है वो तय करते हैं तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार अगर किए भी जा रहे हैं तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर के अधिकारियों के भी आंखें बंद रहती हैं क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह से इस बड़ा कारोबार फलता फूलता है और इस कारोबार में कई बड़े और सफ़ेद पोश भी शामिल होते हैं, इसलिए कई लोग जो हैं इस इलाके में आने से गुंगरेज खाते हैं, पहुंचते नहीं हैं। वजह बनती है अवैध क्रशर का कारोबार करना और अवैध क्रशर के कारोबार जो संचालन जो है वो वैध क्रशर के कारोबार के ठीक बगल में चलाए जाते हैं ताकि अगर कोई अधिकारी जांच करने पहुंचे भी तो उनको ये जानकारी नहीं मिल पाए कि आखिर ये जो क्रशर का कारोबार है वह किस तरह से है और क्यों है। तो काले क्रशर आपको हमने रिपोर्ट दिखाई है, हर एक का पहलू, हर एक का एंगल। आपको स्थानीय लोगों की भी हमने बयान सुनाया है कि किस तरह से 37 क्रशर बताए जाते हैं, लेकिन स्थानीयों का कहना है कि 100 या 100 से अधिक भी क्रशर और माइंस इस इलाके में संचालित किए जा रहे हैं।
इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता सुशांतो मुखर्जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुशांतो जी, आपका स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। क्रशर के कारोबार इमरान आपके पास आते हैं, पहले सुशांतो जी के पास चले जाते हैं। सुशांतो जी, जिस तरह से हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान ने इस रिपोर्ट को कवर किया, उन्होंने बहुत अच्छा एक वर्ड टॉस किया है, मिनी साहेबगंज। मिनी साहेबगंज, क्योंकि साहेबगंज अभी ईडी के रडार पर है, जिस तरह से अवैध खनन वहां पर हुआ है। और लीजिए राजधानी रांची से सटे ओरमांझी में वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। क्या फाइंडिंग है आपके पास? क्योंकि डीएमओ साहब को जब हमारे संवाददाता ने अप्रोच किया एथिकल जर्नलिज्म के रूल्स को फॉलो करते हुए कि आपका ही पक्ष लेंगे, आपको क्या जानकारी, क्या कार्रवाइयां की जाती है, तो डीएमओ साहब बात करने से को तैयार नहीं हुए। वो भी अपने दर्शकों को हमने दिखाई। आपके पास क्या फाइंडिंग, क्या जानकारी है इस मसले को लेकर? आते हैं, पहले सुशांतो जी के पास चले जाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये कि आपको बता दें कि सहयोगी मोहम्मद इमरान ने 90% क्रशर बहुत इलीगल है। वर्ड टॉस किया है मिनी साहब। हमने देखा था 2014 में भी हमारे जांच पे आए थे, हम लोग विधानसभा में देखे थे उसका क्या हाल है। आपको बता दें कि हर क्रशर, एक क्रशर में 10 क्रशर है, मतलब 9 इलीगल। क्या फाइंडिंग है आपके पास? क्योंकि डीएमओ साहब को जो सिर्फ रांची नहीं, अप्रोच किया, झारखंड, एथिकल जर्नलिज्म पूरे झारखंड में कहीं भी क्रशर, एक क्रशर का लाइसेंस लो और 10 क्रशर खोल लो। डीएमओ साहब बात। सुशांतो जी, आप टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर देंगे, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, प्लीज। हम कम कर, आपको बता दें, अब देखिए 90%। हेलो जी सुशांतो जी, अब ठीक है ना? 2014 में भी हमारे बोल रहे कि देखिए क्रशर की जो हाल है पूरे झारखंड में, आप साहेबगंज क्या हर जिला में यही हाल है, जहां पर आपको पत्थर है, जहां क्रशर बन सके। कोई भी जगह चले जाइए, आप जिस जगह गए ओरमांझी, वहां से अब आगे बढ़ते रहिए, पहाड़ और पार करके चल जाएंगे। अगर 10 साल आप कहीं अंदर नहीं गए हैं तो पहाड़ गायब हो जाते, आपको पता नहीं चलेंगे। सुशांतो जी, तो ये सब पूरे होने, पहले तो झारखंड में क्रशर हुआ करते थे और माइनिंग हुआ करते थे। अब तो ऐसा हो गया कि माइनिंग जहां है वहां झारखंड दिखते हैं। मतलब इतना ज्यादा जमीन को खा गए माइनिंग के नाम से। आप साहेबगंज देख लीजिए, संथाल देख लीजिए, हर क्रशर के ऊपर कोई विधानसभा में एक क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्योंकि आपको और एक चीज बता दें, ये जो थाना है, पहले क्या होता था, थाना का एरिया बांटा जाता था कि भाई ये थाना में लो तो ऐसे ऐसे तुम्हारे थाना में इतने इतने एरिया आएंगे। अब तो थानेदार को कहे जाते हैं। सुशांतो जी, आपकी ऑडियो, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही प्रॉपर, आप म्यूट कर दें प्लीज, टीवी का वॉल्यूम को म्यूट कर दें। हम तो टीवी मतलब मोबाइल से ही चल रहा है। हेलो, अब तो ऐसा हो गया कि माइनिंग ईयरफोन लगा ले क्या? आप अगर स्पीकर आपने ऑन कर रखा तो स्पीकर बंद कर दें। स्पीकर नहीं है, देख लीजिए, संथाल देख लीजिए, स्पीकर तो ऑन नहीं है। हेलो, आवाज ठीक है? क्वेश्चन नहीं आता जी देखिए, जी बता रहे आपको कि जो पोजीशन है हमारे पूरे झारखंड में, अगर इसकी जांच ना किया जाए, हमें लगता है कि कुछ दिन बाद ऐसे समय आएंगे जो झारखंड में पहाड़ नहीं रहेंगे। हर जगह पहाड़ को खा गए, पहाड़ नहीं है और कोई पॉलिटिकल लीडर कुछ बोलने वाले नहीं। अगर जांच में विधानसभा में आ गए, उस पर भी कोई बहस नहीं होती है। आप जो दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये तो एक छोटी सी जगह है। आप संथाल चले जाए, संथाल साहेबगंज मत पकड़े, हर जगह। सुशांतो जी, हम लौटते हैं आपके पास। कुछ ऑडियो में तकनीकी खामी है, उसको हम अपने टेक्निकल टीम को बोलते हैं कि उसे दुरुस्त कर ले और हम इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, जिस तरह से आप वहां पहुंचे और जो तस्वीरें आपने दिखाई है वो आई ओपनर है, और पीड़ा की बात है कि राजधानी रांची में इस तरह की अवैध खनन किया जा रहा है, वहां पर संचालित है इतने सारे क्रशर माइंस। लेकिन जो सुशांतो मुखर्जी भी कह रहे थे कि इसकी गूंज कभी विधानसभा में सुनाई नहीं दी, और साहेबगंज या अलग अलग जगह जहां पर माइनिंग हुई है, कई पहाड़ थे जो इतिहास में अब दर्ज हो गए। अगर इसे जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो झारखंड की राजधानी रांची के पास ओरमांझी में भी था शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
देखिए बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से ओरमांझी इलाके के पिस्का की अगर हम बात करें तो इन इलाकों में जो क्रशर और माइनिंग का जो कारोबार है इतना फल फूल रहा है कि वहां के हर एक दूसरे चौथे घर के बाद आपको इनके कारोबार से जुड़े हुए कोई न कोई व्यक्ति जो है इस कारोबार में जुड़े हुए हैं। और जो इलाका है ये पूरा इलाका रांची हजारीबाग मार्ग के लिए है और इस दौरान अब अगर देखेंगे तो सड़क से ठीक बगल में ही ये सारे कारोबार की शुरुआत होती है। तो कहीं ना कहीं इस कारोबार में वैसे लोग जुड़े हैं जो कि लाइसेंस तो ले रहे हैं एक कारोबार का, लेकिन इसमें उनके साथ साथ अन्य जो लोग हैं जो अवैध रूप से संचालन करते हैं उसकी तस्वीर भी और उसके संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि एक जगह पर तकरीबन 8-8, 10-10 क्रशर के कारोबार किए जा रहे हैं। कई क्रशर के जो फैक्ट्री है या स्थल है वो ध्वस्त हो चुके हैं। कहीं ना कहीं पुरानी जिला प्रशासन या फिर जो फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीमें हैं जिला प्रशासन के अवैध क्रशर को रोकने के लिए उनके द्वारा कार्रवाई की गई होगी, लेकिन जो स्टॉक है ओवर स्टॉकिंग आपकी तस्वीरों में देखी जा सकती है। लगातार जो वहां पे मजदूर काम कर रहे हैं बिना सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के पास भी ना हेलमेट है ना सुरक्षा उपकरण मौजूद है। जो गाड़ियां वहां पर धड़ल्ले से चलाई जाती है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हाईवा हो या दूसरी गाड़ियां हो, उन गाड़ियों में नंबर प्लेट दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में ये भगवान भरोसे पूरे सिस्टम पर चल रहा है ये पूरा कारोबार, क्योंकि जिस इलाके की हम तस्वीर दिखा रहे हैं तो ओरमांझी का सिर्फ हम एक इलाके की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, उस इलाके में आपको तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर के दायरे पर इतने बड़े पैमाने पर इस कारोबार का संचालन किया जा रहा है कि उस इलाके का हर एक व्यक्ति जो है इस कारोबार से जुड़ा हुआ है। कोई मजदूरी कर रहा है तो कोई ड्राइवर बना हुआ है तो किसी की गाड़ियां इस इलाके से चल रही है, तो यहां तक कि उस इलाके कि मुखिया और मुखिया के पति भी इसके कारोबार से जुड़े हुए हैं। मुखिया के पति जो है वो क्रशर एसोसिएशन के अध्यक्ष बन जा रहे हैं, मुखिया का खुद संचालन कर रही हैं क्रशर कारोबार के। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को देख करके समझा जा सकता है कि एक पूरा तबका, एक पूरा गांव जो है वो इसी कारोबार में जुड़ा हुआ है। हालांकि लोगों का मानना है, उनके आसपास के लोग जो कहते हैं कि उनके अपनी रोजी रोटी और 2 वक्त की रोटी के लिए जो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में सभी लोग लाइसेंसी होंगे ये जरूरी नहीं है और सभी लोग अवैध होंगे ये भी जरूरी नहीं, लेकिन इस चीज की जांच कौन करेगी? जिला खनन पदाधिकारी के साथ साथ जिला प्रशासन की टीमें हैं जो वो जांच करेगा। अगर वही इस इलाके में दबिशें नहीं बनाएगी तो कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं है जब इस पूरे मामले को लेकर के अलग से एजेंसी जो है वो जांच करेगी और जांच करने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी जब निकाला जाएगा तब जानकारी लोगों के समक्ष आएगी कि आखिर चल क्या रहा है रांची में। क्योंकि सिर्फ हमें राजधानी रांची की एक इलाके की तस्वीर दिखाने की हम कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ चल रहा है रांची में, क्योंकि ओरमांझी का ये जो इलाका है वो इतने इंटीरियर इलाके में से एक है। जब हमारी गाड़ियां उस क्षेत्र में गुजर रही थी तो लोगों को यह मालूम था कि बाहरी व्यक्ति जो है उस इलाके में प्रवेश कर रहा है और बाहरी व्यक्ति में से वो भी वो जो पत्रकार है, पत्रकार की एक समूह जो है उस इलाके में घूम रहे हैं। तो ऐसे में कई क्रशर तो हम लोगों को देख करके अपनी मशीनों को बंद करके भागते हुए नजर आए, कामकाज को छोड़ करके वो वापस लौट गए। कुछ वैसे व्यक्ति जो इनको हिम्मत जगा करके हम लोगों के पास पहुंचने की हिम्मत जुटाई, वो आकर के कहते हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूं, मैं बिहार से यहाँ देखने के लिए पहुंचा हूं। आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं जिस जगह पर क्रशर का कारोबार चल रहा है? आप बोलते हैं कि बिहार से आए। वो सारी चीजों को समझने के लिए उस इलाके में पहुंचे थे, लेकिन जब हमने उनसे बातचीत की कोशिश की तो खुद को बिहारी बता करके या बाहर का बता करके वो उसे पूरी चीजों से कटते हुए नजर आ रहे हैं। तो सारिफ ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें मुनाफा कमाने के लिए हर एक तबके के जो लोग हैं वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस कारोबार में लोग जुड़े हैं, ऐसे में ओरमांझी के एक ब्लॉक की एक पंचायत की हम तस्वीर दिखा रहे थे, वैसे 3-4 जगह हैं जहां पर क्रशर के और माइनिंग का कारोबार किया जाता है। मुझे याद है कि जब रिंग रोड का निर्माण हो रहा था और एनएच का जब निर्माण हो रहा था उस वक्त भी एक बड़े पैमाने पर बड़े संख्या में क्रशर के कारोबार वहां पर स्थापित किया गया था और वही ट्रेंड जो है अब वो चलता चला गया और लगातार ओरमांझी का इलाका जो है एक क्रशर के और माइनिंग के कारोबार को लेकर के हब बना हुआ है। इस जगह पर एक बार जिला प्रशासन और खनन पदाधिकारियों को जांच करनी चाहिए ताकि जो लोग हैं वो कम से कम समझ सके कि आखिर स्थिति क्या कुछ बन रही है और किस तरह से इस पूरे कारोबार में जो लोग जुड़े हुए हैं क्या वैलिड है या इनवैलिड है, इनकी जांच होनी चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं
कि यहाँ तमाम जो लोग हैं वो अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसकी जांच, इसकी सत्यता की जांच जाहिर तौर पर इमरान, हम अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से नहीं कह रहे हैं कि वहां पर अवैध कारोबार किया जा रहा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां चल रही है। जब न्यूजीलैंड भारत की टीम वहां पहुंची तो कुछ क्रशर्स को बंद कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? जो चालू थे, जो लोग पहुंचे हमारे संवाददाता तक, वो अपनी पहचान बता रहे हैं कि हम यहां पर घूमने आए, हम देखने आए। तो ये सब आखिर क्यों? और डीएमओ साहब मीडिया से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं वो एक्चुअल जानकारी दे रहे हैं? अगर उनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस उनको निर्गत किया गया, तो इसकी भी जानकारी मीडिया से साझा करनी चाहिए। हम उस खबर को भी प्रमुखता से दिखाएंगे। चलिए इमरान, आप बने रहिए, सुशांतो जी आप भी बने रहिए। के और मांझी इलाके की, जहां पर धल्ले से अवैध क्रशर का संचालन किया जा रहा, हम इसलिए इस बात को कर रहे हैं अवैध, क्योंकि वहां पर जब पहुंचे और जो सूरत हाल न्यूजीलैंड भारत की टीम ने देखा है, और डीएमओ साहब का नहीं बात करना इस तरफ अंदेशा दे रहा है कि लाइसेंस से एक को निर्गत किया गया और उसकी आड़ में कई क्रशर वहां पर चलाए जा रहे हैं। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इमरान, जिस तरह से वहां के लोगों ने बताया कि सरकारी दस्तावेज में 37 क्रशर की जानकारी है, लेकिन 100 से ज्यादा क्रशर और माइंस वहां पर चलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से आपने वहां मजदूरों को दिखाया है, कोई सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ अवैध तरीके से हो रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उस पूरे इलाके में क्रशर सहित माइनिंग का जो कारोबार चल रहा है, उसको समझने के लिए हमने खुद ग्राउंड जीरो में उस जगह पर उन तमाम लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करने की कोशिश की। हर एक क्रशर कारोबारियों के, उनके मैनेजर, मुंशी, तमाम लोगों को नॉक करने की कोशिश की थी और बातचीत करने की कोशिश की थी, उनसे संपर्क किया, उनके अपने व्यक्तियों के मोबाइल फोन से बातचीत भी की कि हम आपके क्रशर के बारे में जानकारी चाहते हैं कि क्या कुछ सेफ्टी मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के उपकरण आप लोग यहां पर लगाए हैं और क्या कुछ किस तरह से पूरा कारोबार करते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी टीम जब उस इलाके में पहुंची तो देखते ही देखते जो क्रशर कारोबार में जुड़े जो लोग हैं, अपनी अपनी मशीनें जो हैं वो बंद करके भागते हुए नजर आए। कई ड्राइवर जो है गाड़ी को छोड़ करके चले गए, कई लोग हमारी गाड़ी के फोटो वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जिला प्रशासन और खनन पदाधिकारी को सोचनी चाहिए कि जिस इलाके की हम तस्वीर आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस इलाके से के जरिए ये बताने की कोशिश करें सिर्फ रांची के और मांझी ही तक ये सीमित नहीं है। आप नामकुम आ जाइए, टिपुदाना आ जाइए, इन तमाम इलाकों में आपको इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो दिखाई देंगी। एक एक लाइसेंस के निर्गत तो किए जाते हैं, लेकिन उसके बदले में कई अन्य जो अवैध तरीके से संचालन किया जाता है उनसे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह के कारोबार नहीं किया जाता। आज अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पदाधिकारी सीना ठोक करके इस बात के अगर दावा कर दे कि रांची में अवैध खनन या फिर अवैध क्रशर का कारोबार नहीं करता है, तो मैं उसे मान जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह की जो तस्वीरें और जो जानकारियां गांव वालों ने खुद उपलब्ध कराई है कि राजधानी रांची के और मांझी के पिस्का और चुट्टू पालू जाने वाली सड़क पर ही सिर्फ 5 किलोमीटर के दायरे पर इंटीरियर इलाके में, उन इलाकों में जिन इलाकों में कोई नहीं जाता है, उन जगहों पर लगातार क्रशर के जो कारोबार हैं उनका संचालन बड़े पैमाने में किया जा रहा है। 100 की संख्या में बताते हैं ग्रामीण, लेकिन बताने वाला सामने में कैमरे में इसलिए भी कोई नहीं आता है क्योंकि अगर उस इलाके के मुखिया ही, जनप्रतिनिधि ही अगर इस पूरे कारोबार में जुड़े हैं, वहां के दबंग इस कारोबार में जुड़े हैं, उनके अपने सगे संबंधी इस कारोबार में जुड़े हैं, उनकी अपनी गाड़ियां इस कारोबार में चल रही हैं, उनके अपने मजदूर इस कारोबार से जुड़े हैं, तो कौन व्यक्ति अपने घर की खामियों के बारे में जानकारी देना पसंद करेगा? तो इसी वजह से कई चीजें जो हैं वो आज पर्दे के पीछे हैं। तौर पर इमरान, मिलीभगत से ही संभव है ये सारा खेल, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो खबर ब्रेक की है, खबर दिखाई है, उसके बाद जो प्रशासनिक अमला है वो हरकत में आएगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इस अवैध कारोबार पर नकेल कसी जाएगी। बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।